छवि कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का परिचय अध्याय 8.1 कक्षा 10 गणित। अपन पहला सवाल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सूत्रों को बनाना कैसे याद करना है ये सीख लिया था और कुछ सरसमीकाओं को सिद्ध भी करना सीख लिया था। तो इन सवालों को अपन कैसे करेंगे आइए चलते देखते हैं। सबसे पहले पहला सवाल जो अपना है त्रिभुज ABC में, तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। एक त्रिभुज हमने बना लिया ABC। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे ABC जिसे उन्होंने कहा है B समकोण है, तो यहाँ पे अपन B मानेंगे और यहाँ पे A, यहाँ पे C, यहाँ पे A, यहाँ पे C को हम कहीं भी मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पे A मान लिया, यहाँ पर क्या मान लिया C। अब हमें क्या चलना है, साइन A के सापेक्ष चलना है, तो यहाँ पर अपन एक थीटा का मान बना के चलेंगे। इसके सापेक्ष अगर बात करेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। सबसे पहले सवाल को पूरा पढ़ते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB का मान 24 है, तो AB का मान अपना 24 सेंटीमीटर यहाँ पे रख देंगे। BC 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर BC का मान कितना रख देंगे, 7 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात करना है साइन A cos A साइन C cos C। तो अपन को एक चीज ध्यान रखनी है, जब तक हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात नहीं कर सकते तब तक इन मानों को भी ज्ञात नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें तीनों भुजाओं को ज्ञात करना है, या फिर हमारे पास एक कोण दिया होता तो हम दूसरी भुजा लगा सकते थे। तो इनको अपन हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे AC मालूम नहीं है तो हम AC ज्ञात करेंगे। तो AC को अपन ज्ञात करेंगे तो हमें सबसे पहले दिया है लिखना पड़ेगा, दिया है ABC जो त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी कितना है अपना समकोण, कोण भी समकोण है, तो कोण भी अपन 90 अंश कह सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम, और हमारे पास कुछ वैल्यू दी है। AB का मान कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, BC का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इसका जो सूत्र है वो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारे लिए क्या है, AC है, AC का स्क्वायर, लंब क्या है BC है, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार AB है, AB का स्क्वायर। हमारे पास AC अपन को ज्ञात करना है, तो AC को यहीं पे छोड़ेंगे। BC का मान हमारे पास क्या है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 को स्क्वायर करेंगे। AB का मान कितना है हमारे पास 24, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे। AC स्क्वायर करेंगे तो 7 का वर्ग 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 24 का जो वर्ग हुआ वो 576 हो जाएगा। AC स्क्वायर बराबर, इनको अपन ऐड करेंगे तो 625 आ जाएगा। AC स्क्वायर हटाएंगे तो 625 पे अपन रूट चढ़ा देंगे, तो AC का जो मान हमें प्राप्त हो गया वो 25 हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई, तो एक हम और चित्र बना लेंगे। इसको हम ABC समकोण है, इधर 7 इधर 24, इधर अपन ने AC का मान कितना निकाल लिया है 25, इधर हम 25 रख देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमको ज्ञात क्या करना है उसको देखते हैं। सबसे पहले पहला जो पॉइंट है वो है साइन A ज्ञात करना। तो साइन A का मतलब है A के सापेक्ष अपन को देखना, तो A के सापेक्ष तो लंब जी रहेगा। अब हमने आपको फॉर्मूला बनाने सिखाए थे, तो जैसे अपन LAL बटे KK के माध्यम से करते हैं। पहला जो मान रहता है वो साइन का रहता है, दूसरा जो मान है वो कॉस का है, तीसरा अपना टेन का है। तो सबसे पहले L लंब बटे कर्ण, किसका सूत्र लगा देंगे साइन का, तो क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो साइन A बराबर लंब हमारे लिए क्या है BC है, कर्ण हमारे लिए AC है। साइन A अपनी जगह रहेंगे, BC की जो वैल्यू है वो हमारे पास 7 है, AC की वैल्यू 25 है। तो ऐसे अपन साइन A की वैल्यू 7/25 निकाल सकते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, साइन के साथ कॉस A करना ज्ञात। तो कॉस A की बात करेंगे
तो हम इसका सूत्र जो अपन दूसरा वाला देख लेंगे, आधार बटे कर्ण है। तो आधार बटे कर्ण, वैसे तो अपन ने बनाना सीख लिया था, याद भी कर लिए थे। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप इसका सहारा ले सकते हैं, एल एल बटे के का। तो आधार हमारा क्या है, ए बी है। कर्ण हमारा क्या है, ए सी है। तो हमको कौन से बड़ी सरलता से ज्ञात कर सकते हैं, ए बी का जो मान है वो कितना है 24, और ए सी का जो मान है वो कितना है 25। तो हमने पहले पॉइंट में साइन कौसे का जो मान ज्ञात करना था वो अपन ने कर लिया है। अब अपना दूसरा पॉइंट जो है उसमें हमें साइन सी ज्ञात करना है। तो हम आपको एक थोड़ी सी जानकारी दे दें, तो यहाँ पर साइन के साथ जो सी है तो इसके सापेक्ष अपन चलेंगे। सी के सापेक्ष बात करें तो लंब हमारा बदल जाएगा, ए बी हो जाएगा, आधार अपना बी सी हो जाएगा, और कर्ण अपने जाके कहाँ रहेगा। तो हम साइन सी का बात करें तो सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण की बात कर लें हम, तो साइन सी बराबर लंब, अब लंब हमारा ए बी हो जाएगा, कर्ण वही रहेगा ए सी, जिसका मान रख देंगे ए बी का जो मान है हमारे पास 24 है, कर्ण का मान कितना है 25। ऐसे हम कॉस सी की बात करें तो कॉस का सूत्र जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस सी के माध्यम से हमने आपसे कहा सी के सापेक्ष अगर हम बात करें तो हमारा लंब है जी, तो आधार क्या हो गया बी सी, कर्ण क्या हो गया ए सी, तो आधार हम बी सी लिख देंगे। बटे कर्ण की बात कर लें तो कर्ण क्या है ए सी, तो बी सी की जो वैल्यू है अपने पास कितनी है 7, ए सी की वैल्यू कितनी है 25। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को अपन हल कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाकर तीनों भुजाओं ज्ञात करना है। जब तीन भुजाएं अपनी ज्ञात हो जाती हैं तो उसके बाद हम जो भी वैल्यू अपन से पूछी जाती है ऐसे इसके माध्यम से अपन इनको ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले तो आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, फिर भी अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो आप इसका सहारा लेकर कर सकते हैं। तो ये अपना पहला सवाल कंप्लीट होता है। धन्यवाद।